तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो एकदम? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्वेल्थ फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। और उस सेकंड चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम इसको बिल्कुल सिक्वेंशियली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। दरअसल सबसे पहले ही हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली। क्यों? क्योंकि दरअसल बात यह है कि केवल पोटेंशियल जो है, केवल पोटेंशियल, ये फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में डिफाइन है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। अब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आइए ये देखते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है क्यू। इसको आप एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करें, पॉइंट चार्ज आप मान लें। ठीक है। वो किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमें लेकर जाना है। ठीक। ये पॉइंट चार्ज ए से बी तक गया, यहाँ पर आप एरो के द्वारा देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर आप नोटेशन को ध्यान में रखें कि जो पॉइंट फाइनल होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो जिस पॉइंट से हम उस चार्ज को लेके जाते हैं वो बाद में आता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है वी बी माइनस वी ए। आप यही नोटेशन फॉलो करना, वी बी माइनस वी ए वाला। कभी भी ये मत लिखना वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी ए माइनस वी बी अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा। इसलिए यही नोटेशन आप फॉलो करें, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए क्या होता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। जो हम जो फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगा रहे हैं, इसको ए से बी तक ले जाने में, वो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ही मैंने यहाँ पर लिखा है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। ठीक। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। ठीक। अब बात करते हैं इसका यूनिट का। आप जानते होंगे कि वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमारे पास इसका कंप्लीट यूनिट क्या बन जाएगा, वोल्ट। ठीक है। जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है, जिसको वी से डिनोट किया जाता है। और ये जो है वो इसका एसआई यूनिट है। ये होगी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब हमारे पास बात आती है पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो क्या होता है। दरअसल ये जो होता है ना पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसको ही पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। मैंने बताया है आपको पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। लेकिन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ही जो है फेमस है, किस नाम से? पोटेंशियल नाम से। कई बार बोला जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो वो यही चीज है। आइए ये कैसे बनता है ये हम देखते हैं। जब किसी भी चार्ज को, अभी हम एक इसको फाइनाइट पॉइंट से उठा के किसी फाइनाइट पॉइंट पर ले गए। अब यदि किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर आए किसी पॉइंट ए पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसी को कहते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। यानी कि इनफाइनाइट से ए तक लाने में चार्ज को कितना वर्क डन किया वो यहाँ पर आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेट चार्ज। ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं वी ए माइनस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये माना गया है, ये एक स्टैंडर्ड हो चुका है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी आप कह लीजिए, वो हमेशा जीरो होती है। तो यहाँ पर वी इन्फिनिटी को हमने जीरो लिख दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसा लिखा। ठीक है। तो यहाँ से जीरो को अगर हमने हटाया तो फॉर्मूला हमारे पास पॉइंट ए पर बन गया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एज एट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय डेट चार्ज क्यू। तो ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट, या कह लीजिए पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तो वो कितना किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, वो हम देखते हैं। ठीक। मान लीजिए ये जो है वो चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं प्लस क्यू। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे ये चार्ज कितना पोटेंशियल लगा रहा है, कितना पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज के द्वारा यहाँ पॉइंट पी पर क्रिएट हो रहा है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। ठीक है। यहाँ पर Q जो है वो आपको विद साइन रखना है। अगर Q पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास के क्यू अपॉन आर, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि Q को हमेशा आप विद साइन रखें। ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अब हमारे पास बात आती है कि अगर कई सारे पॉइंट चार्ज है और किसी पॉइंट पे उन सभी पॉइंट चार्जेस के द्वारा लगाया गया पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करेंगे, तो हम वही करेंगे जो हम आज से पहले करते हुए आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज वहां करते हैं जहां पे वेक्टर क्वांटिटी होती है। और
पोटेंशियल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपली एल्जेब्रिक सम हम इनका करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कई सारे चार्ज Q1, Q2, Q3 और भी हो सकते हैं Qn तक, क्योंकि R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब उनके द्वारा पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा ये हम देखते हैं। यानी कि V एट P, V ड्यू टू Q1 प्लस V ड्यू टू Q2 प्लस V ड्यू टू Q3, यानी कि सभी के द्वारा जो लगाया गया पोटेंशियल है उस पॉइंट P पे, उनको हम क्या करेंगे, सिंपली उनको ऐड कर देंगे, ठीक। यहाँ मैंने इनको खोल के लिखा हुआ है KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3, ठीक। काम बिल्कुल यही करना है, बस अलग अलग चार्जेस का निकाल के उनको ऐड कर देना है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास लास्ट पॉइंट में कि वर्क डन जो है, अगर वो निकालने को कह दिया जाए कि फला पॉइंट से फला पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया गया वो फाइंड आउट करिए, तो उसका फॉर्मूला हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ जस्ट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अगर लिख दे और इस क्यू को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो वही काम हमने किया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को ले जाने में कितना वर्क किया गया उसको लिखा है हमने, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू द क्यू ऑफ वीबी माइनस वी ए। वीबी माइनस वी ए फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। और वीबी माइनस वी ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा होता है डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू डेल्टा बी। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात पहली तो हो गई ये फॉर्मूला, और सेकंड बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली हो गई है कि ये जो वर्क डन है ये पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो क्या होता है, जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को हम लाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और आखिरी में हमने देखा वर्क डन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।